नमस्कार। हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अंश पढ़ रहे हैं। पद्मावत का दूसरा सर्ग सिंघलद्वीप खंड, जिसमें महाकाव्य की नायिका पद्मावती की जन्मस्थली का वर्णन है। वहाँ का राजा गंधर्वसेन, उसका नगर किस प्रकार का है, सिंघल नगर, वहाँ फुलवारी प्राकृतिक वातावरण, वहाँ का सैन्य बल, इन सब का वर्णन कवि कर रहा है। और कवि का अभिष्ट है कि जब महाकाव्य की नायिका पद्मावती है, वह स्वयं परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ वे रहती हैं वहाँ कोई भी चीज़ सामान्य नहीं हो सकती। वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में, श्रेष्ठतम रूप में होगी। कल हमने पढ़ा था 11वें और 12वें कड़व के रूप में। 12वें कड़व में हम लोग पढ़ रहे थे कि जिस राज्य में ऐसा वैभव हो, जिस राजा की ऐसी स्थिति है, वह राजा धन्य है। वहाँ जो महल हैं, आवास हैं, बड़े ऊंचे हैं, अनुपम हैं, चंदन के खंबे हैं, सारे लोग गुणी हैं, सभाएं अद्भुत हैं, सभासद अद्भुत हैं, और उस नगर की जो गलियां और मार्ग हैं वे भी शिवलोक के समान अनुपम हैं। आज 13वां जो कड़वक है वो हम शुरू करते हैं। आइएगा। पुनि देखी सिंघल के हाटा, नवो नित्य लक्ष्मी सब वाटा। पुनि देखी, अब देखिए, पुनः देखिए, सिंघल के हाटा, सिंघल द्वीप की हाटा, हाटा यानी हाट। हाट का अर्थ है बाजार। मध्यकाल में जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं हमें, तो उन ग्रंथों में 84 प्रकार के हाटों का उल्लेख मिलता है। जैसे आजकल होता है ना, कपड़े का अलग बाजार होगा, बर्तनों के लिए अलग बाजार होगा, जो दवा संबंधी चीज़ें हैं वो अलग जगह मिलेंगी। इसी प्रकार से मध्यकाल में 84 प्रकार के हाट यानी बाजार हैं, उनका वर्णन मिलता है। उनमें से स्वर्ण हाट अलग है, जौहरी जो है वो जौहर हाट वो अलग है। तो यहाँ कवि है वह कनक हाट का वर्णन कर रहा है। पुनि देखी सिंघल के हाटा। अब सिंघल द्वीप के हाट देखिए, बाजार देखिए। नवो नित्य लक्ष्मी सब बाटा। यहाँ 9 प्रकार की निधियाँ, सब बाटा, सब मार्ग में, जहाँ जहाँ गलियाँ हैं, मार्ग हैं बाजार में, वहाँ सब नव निधियों और लक्ष्मी की कृपा है। एकदम बाजार समृद्ध है। नव निधियाँ, 9 प्रकार की निधियाँ होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। तो निधि है, वो सब प्रकार की निधियों से वे जो बाजार हैं वे बड़े संपन्न हैं। कनक हाट सब कुह कुह लिपि। कनक हाट, वे कनक हाट है, बाजार है। वो एक अभिप्राय तो ये है कि कनक हाट का अभिप्राय है कि भी बाजार सोने की बने, जैसे लंका सोने की थी, सिंघलद्वीप भी वही है, उसी जगह। लेकिन एक गूढ़ार्थ ये है कि जो 84 प्रकार के हाट हैं, उनमें से कवि ने हमें यहाँ स्वर्ण हाट का दीदार करवाया है, उससे परिचय हमें करवाया। कनक हाट सब कुह कुह लिपि, सारे बाजार हैं वे कुह कुह लिपि, कुमकुम से लिपे हुए हैं, स्वर्ण से निर्मित हैं और कुमकुम से लिपे हुए हैं। कुमकुम महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री, आप लोग परिचित होंगे, सिंदूर। कुह कुह लिपि बैठ महाजन सिंघल द्वीपी। और सिंघल द्वीपी यानी सिंघल द्वीप के महाजन सेठ हैं, वे बैठे हुए हैं। अब महाजन उन व्यापारियों को कहा जाता था जो सोने चांदी का व्यापार करते थे, जिनको आजकल सर्राफ कहा जाता है। तो बैठ महाजन सिंघल द्वीपी, सिंघल द्वीप के महाजन हैं, वो उन कनक हाटों में बैठे हुए हैं। रचहि हथौड़ा रूपन ढारी। रूपन शब्द बना रूपा से, और रूपा का मतलब होता है चांदी। रूपन ढारी, चांदी को ढाल करके, और रचहि हथौड़ा, वे हाथ के कड़े रच रहे हैं। हथौड़ा का मतलब वो जो पत्थर आदि तोड़ने वाला वह हथौड़ा नहीं है लोहे का। हथौड़ा का मतलब है हाथ में पहनने का कड़ा। हथपट्ट से शब्द बना, हथपट्ट शब्द से ये विकसित हुआ है, संस्कृत में शब्द है इसके लिए हथपट्ट, और पट्ट से फिर पाट बना,
पाट, जैसे आजकल राजस्थान में आज भी जो मोटी चूड़ियाँ होती हैं उनको पाटला कहा जाता है, पाटला। तो ये पट्ट वो कंगन के अर्थ में, कड़े के अर्थ में। रचही हथौड़ा रूपनधारी, वहाँ पर जो सर्राफ जो बैठे हुए हैं वे रूपनधारी, चांदी को कड़े के रूप में ढाल रहे हैं। और चित्र कटाव अनेक संवारी, और उन कड़ों पर, उन आभूषणों पर अनेक प्रकार के चित्र काट रहे हैं। स्वर्ण जो सोना चांदी है उसमें जो चित्र उकेरे जाते हैं, उभारे जाते हैं, उनको चित्र काटना कहा गया है। अनेक संवारी, अनेक प्रकार से उन आभूषणों का श्रृंगार करता है। सोन रूप भल भयउ पसारा, सोन यानी सोना, रूप यानी रूपा, अभिप्राय सोना और चांदी, रूपा चांदी। सोन रूप भल भयउ पसारा, पसारा यानी प्रसार, फैलाव। उस पूरे स्वर्ण बाजार में सोने चांदी का विस्तार है, सब तरफ सोना चांदी का ही फैलाव नजर आता है। धवल सिरी पोतहि घर बारा, और जो घर बने हुए हैं उनमें धवल सिरी, सफ़ेदी चूना है। उस ज़माने में जायसी के समय तक केवल चूने से पुताई होती थी, सफ़ेद रंग का चूना है, इससे घरों की पुताई होती थी। धवल सिरी पोतहि घर बारा, घर बार में घरों के दीवारों पर लोग चूने की पुताई करके रखते हैं, साफ सुथरे घर रखते हैं। रतन पदार्थ माणिक मोती, माणिक मोती, हीरा लाल, हीरा लाल माणिक के मोती आदि विभिन्न प्रकार के रत्न पदार्थ हैं। ये अनबन ज्योति, अनबन यानी अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं वो ज्योति, जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं। औ कपूर बेना कस्तूरी, कपूर और कस्तूरी युक्त जो सुगंधित पदार्थ हैं। चंदन अगर रहा भरपूरी, और चंदन और अगरू भी सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ बाजार भी हैं, वे खुशबू से महक रहे, लहला रहे हैं। चंदन अगर रहा भरपूरी, जिन एहि हाट न लीन बेसाहा, बेसाहा का अर्थ है क्रय करना, खरीदना। जिन एहि हाट, हाट यानी बाजार, जिसने एहि हाट इस बाजार में, न लीन नहीं लिया, बेसाहा खरीदना, जिसने खरीद इस बाजार में आकर खरीदारी नहीं की। ताकह आन हाट कित लाहा, ताकह उसके लिए, आन यानी अन्य, दूसरी, हाट दूसरा बाजार, कित लाहा किस लाभ का, किस काम का। जो इस बाजार में आकर भी कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं खरीदता, उसके लिए अन्य कोई बाजार भी किसी काम का नहीं है। कोई करे बेसाहिनी, और काहू केर बिकाई, कोई चले लाभ सन, कोई मूर गंवाए। यहाँ पर कोई कुछ बहुत सारी भीड़ लगी बाजार में खरीदारों की और बेचने वालों की। तो कोई करे बेसाहिनी, कोई तो इनमें से बेसाहिनी यानी खरीदारी कर रहा है। काहू केर बिकाए, और कोई कुछ बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। कोई चले लाभ सन, कोई तो लाभ सन का है युक्त, कोई तो लाभ कमा करके यहाँ से जाता है, शाम को घर जाता है तो कोई तो लाभ कमा कर जाता है। और कोई मूर गंवाए, और कोई अपना मूलधन है वह भी खो देता है। किसने जितना व्यापार में पैसा लगाया उससे अधिक लेके जाएगा, लाभ कमा के जाएगा, और किसी ने जितना पैसा लगाया वो मूल पैसा भी वापस अर्जित नहीं होगा। ये बाजार की गत होती है, सामान्य स्थिति होती है, हानि लाभ चलता रहता है। लेकिन जायसी इसके माध्यम से एक बड़ा संकेत कर रहे हैं। जो भारतीय दृष्टि रही है संसार के प्रति, जायसी भी उस भारतीय दृष्टि से ओतप्रोत है। संसार, ये जो भौतिक संसार है, ये विभिन्न प्रकार के मोहाकर्षण में व्यक्ति को बांध लेता है। तो ये जितने तरह के ये जो चमक दमक है, सांसारिक आकर्षण है, धन का लोभ हो, चाहे रूप का लोभ हो, अन्य प्रकार का यश का लोभ हो, किसी प्रकार का लोभ हो, ये सांसारिक आकर्षण है, इनमें व्यक्ति उलझा रहता है। संसार में आया है तो उसे काम करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। जिन एहि हाट न लीन बेसाहा, इस संसार रूपी हाट में आकर के भी जिसने कर्म न किया, ताकह आन हाट कित लाहा, तो और किसी हाट में और किसी बाजार में उसे क्या लाभ हो जाए। कोई करे बेसाहिनी, कोई यहाँ संसार में आके और कुछ खरीद रहा है, कुछ कमा रहा है, कर्म फल कमा रहा है, और काहू केर बिकाए, और कोई बेच रहा है, कोई अपने कर्म फल से, कर्मों से मुक्त हो रहा है।
कोई चले लाभ सन, कोई व्यक्ति जो सदकर्म करेगा संसार रूपी हाट में आकर, संसार रूपी बाजार में आकर जो व्यक्ति सदकर्म करेगा वह पुण्य रूपी लाभ कमा कर जाएगा। और कोई मूर गंवाए, और किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किए, बुरे कर्म किए, कुकर्म किए, तो ऐसा व्यक्ति पापाचार के कारण अपना जो मूल है, पूर्व जन्म का कोई संचित फल रहा होगा उसके खाते में, उसे भी वह खो देगा। तो संसार रूपी हाट है, इसमें बहुत सोच समझ कर और व्यक्ति को इस बाजार से गुजरने की आवश्यकता है। जायसी ये संकेत कर रहे हैं, जायसी जगह जगह आध्यात्मिक संकेत करते हैं, और विचारकों ने, हिंदी आलोचकों ने, विद्वानों ने इस पर खूब प्रकाश डाला है। लेकिन जायसी के इस आध्यात्मिक संकेतों की बात करते हैं, ये संकेत भर हैं। जायसी वर्णन पूरा यथार्थ, जिस चीज़ का बाजार का वर्णन करें तो आपको बाजार कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। लेकिन हल्का संकेत वे अध्यात्म का करते हुए चलते हैं। अगला कड़वक पड़ता है ये बाजार के बाद में, पुनि सिंगार हाट भल देसा, किए सिंगार बैठते हैं बैसा। पुनि, फिर अब चलिएगा सिंगार हाट, ये श्रृंगार बाजार है। 84 प्रकार के बाजार हैं, उनमें ये श्रृंगार हाट है। और यह हाट है, ये मानवता के लिए बड़े शर्म की बात है। सारे बाजार हों, सोने का बाजार भी हो, चांदी हीरे जवाहरात का बाजार हो, कपड़े का बाजार हो, अनाज का बाजार हो, मिठाइयों के लिए अलग बाजार हो, ठीक है, सब ठीक है, सब चलेगा। लेकिन जिस बाजार का यहाँ जायसी वर्णन कर रहे हैं, सिंगार हाट, यह नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पुनि सिंगार हाट, ये कैसा सिंगार हाट है ये, जहाँ किस चीज़ की खरीद फरोख्त होती है, जहाँ विवश स्त्रियां अपनी देह बेच रही हैं। पुनि श्रृंगार हाट भल देश, ये भला देश है। और मध्यकाल तक इसे बड़े गौरव का विषय माना जाता था, वैश्यालय कोठी जिनको कहा जाता था। पुनि श्रृंगार हाट भल देसा, इस भले देश में ये जो श्रृंगार हाट है, जहाँ पर सज धज कर महिलाएं बैठी रहती हैं और वेश्यावृत्ति करती हैं, ग्राहकों की तलाश में रहती हैं। किए सिंगार बैठते हैं बैसा, वहाँ श्रृंगार किए हुए सज धज कर और बैठते हैं बैसा, बैसा यानी वेश्या। अब वैश्य शब्द है, इसका मतलब व्यापारी, ऊपर एक मात्रा आती है। वैश्या 2 मात्राएं लगा करके, वैश्या जो अपनी देह बेचती है, देह व्यापार करती है। हालांकि आरंभ में इसका अर्थ यह नहीं था, केवल कला का प्रदर्शन था, लेकिन वह बात धीरे धीरे जिस्म तक आ पहुंची। मुख तमोल तन चीर कुसुम भी, उनके मुख पर तमोल यानी तांबूल, और तांबूल का अर्थ होता पान। उन वैश्याओं ने, वहाँ जो युवतियाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने पान खा रखा है। तन चीर कुसुम भी, तन यानी शरीर, चीर यानी वस्त्र आप जानते हैं, और कुसुम भी यानी कुसुमल रंग का, कुसुम्भी रंग का। कुसुम्भी रंग का बहुत प्रसिद्ध, राजस्थान में जो कुसुमल रंग के प्रति जितना आकर्षण हमारे राजस्थानी लोकगीतों में, लोक साहित्य में मिलता है, वह कहीं न मिलेगा। तन चीर कुसुम्भी, कुसुम जैसे रंग के, कुसुम्भल रंग के वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। कानन कनक जड़ाऊ खुम्बी, और कानन यानी कानों में, कनक यानी सोना, जड़ाऊ जानते हैं आप आभूषण, खुम्बी कान का आभूषण, उन्होंने कानों में जड़ाऊ खुम्बियाँ पहन रखी हैं। हाथ बीन सुनि मृग भुलाई, उनके हाथों में बीन यानी वीणा, संगीत गाने बजाने में बड़ी निपुण होती हैं वे, तो हाथ बीन, उनके हाथों में वीणा है, और वीणा की स्वर लहरी इतनी मधुर है, संगीत की जो स्वर लहरी इतनी प्रभावशाली है कि मृग भुलाही, कि मृग भी उससे विमोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। अब कहा जाता है कि मृग है वो संगीत का शौकीन होता है। कोई अच्छा संगीतज्ञ हो, अच्छा गायक हो, अच्छा वादक हो, और वन में यदि कहीं वह संगीत का वादन करे, गायन करे, तो अच्छा संगीत हुआ, अच्छा गान हुआ,
तो मृग है वह सुनने के लिए वहीं आ जाएगा। जिसके कानों में वो स्वर लहरी पड़ी तो मृग वहीं ठिठक जाएगा। तो नाद देख तज देत मृग, नाद को सुन करके और मृग सब कुछ छोड़ देता है। तो हाथ बीन सुन मृग बोला, हाथों की जो वीणा है उसको सुन करके और मृग भी ठिठक जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। नर मोह ही सुन पेग न जाए, और मानव इनको सुन लें तो मोह ही, तो मनुष्य भी उस संगीत पर मुग्ध हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। और पैग न जाही, पैग यानी कदम, एक कदम भी न जाही, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना मधुर संगीत वहाँ बज रहा है उनमें। भोह धनुष तिन नैन अहेरी, वहाँ जो स्त्रियां हैं श्रृंगार हाट में, उनकी भौहें धनुष के समान हैं, रूपक हैं। भौह धनुष, तिन नयन अहेरी, और तिन यानी उनके, नयन आंखें, अहेरी यानी शिकारी। उनकी भौहें धनुष के जैसी हैं और उनकी आंखें हैं, वे स्वयं शिकारी हैं। मारही बाण सान सो फेरी, वे अपनी निगाहों के बाण, चलाओ न नैनों के बाण। बहुत पारंपरिक ये वर्णन है, कोई विशेष नया नहीं था। मारही बाण सान सो फेरी, वे बड़ी शान से अपने निगाहों के बाण मार रही हैं। शान का जो वास्तविक जो अर्थ है वह एक पत्थर होता है जिस पर अपने औजार हैं, हथियार या सामान्य चीज़ें, उनको उन पर धार लगाते हैं। आपने देखा घरों में कुल्हाड़ी आदि होती है, जब वो ठीक से काम नहीं करती तो पत्थर पे घिस के उसको ठीक धार लगा लेते हैं, तलवार आदि में, किसी प्रकार के आयुध में। तो वह शान है। मारही बाण सान सो फेरी, बाण को भी इस प्रकार से नुकीला बनाने के लिए, तीखा बनाने के लिए शान पे घिस लिया जाता था। तो ऐसे बाण मार रही हैं निगाहों के, मानो शान पे चढ़े हुए। अलक कपोल डोल हंस देही, अलक यानी जुल्फ़ें, कपोल यानी गाल, उनकी जुल्फ़ें हैं, बाल हैं, वे गालों पे बिखरे हुए हैं, डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। हंसी देही, और वो जो कोई ग्राहक, जो कोई राहगीर इनकी ओर देखता है उसकी ओर वे हंस देती है, उसे हंस करके इस प्रकार आमंत्रण देती है। लाई कटाक्ष मार जिहुलेई, और वे कटाक्ष मारते हैं, तिरछी निगाहों से देखती हैं, और ऐसा लगता है कि जिसकी ओर देख लेती हैं उसी के मार जिहुलेई, मानो उसकी मन को बेंध देती हो, घायल कर लेती हो। कुछ कंचुक जानो जुग सारी, सारी यानी साड़ी, उन्होंने जो साड़ी पहन रखी है, वस्त्र पहन रखे हैं, उनमें जुग यानी युगल दो, थोड़ा सा अमर्यादित सा वर्णन है, लेकिन मध्यकाल के काव्य में यह है। जहाँ जायसी में तो विशेष रूप से जहाँ उनको अवसर मिला है उन्होंने खुल के वर्णन किया है। सारी, जुग यानी युगल दोनों, कुछ यानी स्तन, उनके वक्षस्थल पर जो कुछ कंचुक जानो जुग सारी, कंचुकी राजस्थानी में शब्द आता कांचले, ये कंचुकी से बना है, जो छोटा ब्लाउज होता था। कुछ कंचुक जानो जुग सारी, उनकी साड़ी और कंचुक के भीतर जो वक्षस्थल है उनका, वह बड़ा पुष्ट है। अंचल देही स्वभाव ही ढारी, और अपने स्वभाववश अंचल को, साड़ी के पल्लू को, देही स्वभाव ही ढारी, ढारी यानी फिसल जाना, गिरा देना। उन्हें क्योंकि ग्राहकों को लुभाना है इसलिए वे जानबूझकर वस्त्रों को थोड़ा अस्त व्यस्त कर देती हैं, अपने किसी इधर जाते हुए व्यक्तियों को देख करके, और खुद ही वस्त्रों को थोड़ा थोड़ा इधर उधर खिसक जाने देती हैं, फिसल जाने देती हैं, क्योंकि तभी उनकी रोजी रोटी चल पाएगी, तभी उनके पेट में आहार जाएगा जब उन्हें कोई ग्राहक मिलेगा। ये व्यवस्था है उनकी। केत खिलार हार ते ही पासा, केत यानी कितने, खिलार यानी खिलाड़ी, हार ते ही पासा। कवि ने बताया कुछ कंचक जानो जुग सारी, अंचल देहि स्वभाव ही ढारी, वे स्वभाववश अपना आंचल गिरा देती हैं, और उनका तो थोड़ा वक्षस्थल है, वक्ष का भाग है, वह कुछ उन कपड़ों में से हल्का सा नजर आने लग जाता है, दिखाई देने लग जाता है। और केत कितने ही खिलाड़ी हैं, हार ते ही पासा, उन जो वक्षस्थल के कुछ है, कुछ रूपी पासों से, स्तन रूपी पासों से हार गए हैं। हाथ झाड़े उठ चले ही निराशा, और हाथ झाड़ करके और उठ के सब कुछ हार के चल देते हैं। जिस प्रकार से जुआरी जुआ खेलने वाला है, ये
चौपड़ खेलने वाला व्यक्ति है, शतरंज खेलने वाला व्यक्ति है, वह पासे फेंकता है, पासों से खेलता है, अंत में अपनी सारी जमा पूंजी लुटा के चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो ग्राहक आते हैं वे अपना सारा धन खो के और चले जाते हैं। चेटक लाई हरहि मन, जब लही होई गत फेंट, साठ नाट उठ भय बटाऊ, ना पहचान भेंट। चेटक का अर्थ होता है जादू। चेटक लाई, जादू करके, और हरहि मन, इस प्रकार अपने रूप का जादू डाल करके। वास्तव में वह रूप होता ही नहीं, वह केवल देहाकर्षण होता है, रूप एक भिन्न चीज़ है। चेटक लाई हरहि मन, जब लही हुई गत, वे अपने रूप का, अपने देहाकर्षण का प्रभाव डाल करके, जादू डाल करके, और हरहि मन, वे मन को, ग्राहकों के मन को हर लेती हैं, पुरुषों के मन को हर लेती हैं। जब लही, लही लगी, जब तक, हुई गत फेंट, हुई यानी होती है, गत यानी पूंजी, फेंट, फेंट यानी कोष में। पुराने समय में पुरुष थे, वो धोती को कमर के ऊपर यूँ लपेट के फिर एक चारों ओर घुमाते थे इसको, या कई बार दूसरा कपड़ा, आपने कृष्ण भगवान का चित्र देखा होगा कि कमर पे धोती पहनने के बाद एक अलग सी कपड़ा, दुपट्टा जैसा कपड़ा है, वो कमर पे फिर से बांध रखा है, उसको फेंटा बोलते हैं। इसी से टेंट शब्द भी बना है। तो कोई पैसे वगैरह होते हैं तो लोग कमर पे बांध के रखते थे, उसको टेंट या फेंट बोलते थे। तो जब लग हुई गत फेंट, जब तक, गत यानी पूंजी, जब तक फेंट में या टेंट में पूंजी है, जब तक पास में धन है, तब तक वे अपने रूप का जादू करके, देहाकर्षण का जादू करके और मन को हर लेती हैं। और 60 नाट उठ भय बटाऊ, देखिए 60 नाट, जब तक धन था तब तक मन को हर लेती हैं, और व्यक्ति धन हार जाता है, समाप्त हो जाता है उसका धन, तो वे वेश्याएं 60 यानी पूंजी, नाट यानी नष्ट, जब पूंजी नष्ट हो जाती है, उनकी जो भी शुल्क रहता होगा, तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, तो जो उनका शुल्क है, जब पूंजी समाप्त हो गई ग्राहक के पास में, तो 60 नाट, नाट यानी नष्ट होना, उठी भय, तब उनको उठ जाना पड़ता है, उन्हें वहाँ से निकाल देती हैं। और भय बटाओ, वे जो व्यक्ति जिनके सामने वो प्रेम का प्रदर्शन कर रही होती हैं, वे एक सामान्य बटाऊ की तरह बन जाते हैं। ना पहचान अन्न भेंट, ऐसा लगता है जैसे उनसे कोई जान पहचान न हो, कोई भेंट नहीं हो। जब तक धन था तब इस तरह का व्यवहार, मानो उनके जैसा कोई निकट, उनके से अधिक नज़दीकी कोई व्यक्ति ना हो, उनसे अधिक कोई प्रिय ना हो। और जब धन समाप्त हो जाता है तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव होता है जैसे उनसे कोई जान पहचान ही ना हो। तो जायसी संकेत, एक लौकिक संकेत तो ये करना चाहते हैं कि जहाँ देह बेची जाती है, जहाँ देह व्यापार होता है धन के लिए, वहाँ प्रेम की कहीं कोई संभावना नहीं है। प्रेम जैसी पावन चीज़ वहाँ नहीं हो सकती। और वे धन लोभ है, जब तक धन है तब तक व्यक्ति की पूछ है, और जब धन ना रहेगा तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा, उसे कोई पहचानने वाला ना होगा। इसलिए व्यक्ति को ऐसे अवसरों पर सचेत रहने की आवश्यकता है, इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। लौकिक संकेत है, एक आध्यात्मिक संकेत है जो आपको लगभग पूरे मध्यकाल में मिलेगा। इसको आप आध्यात्मिक नहीं कहें तो भी ठीक है। स्त्री के प्रति और विशेषकर जो नर नारी संबंधों के प्रति एक हेय दृष्टिकोण है। चाहे आप भक्ति काल के किसी कवि को उठा लीजिए, तुलसी को उठा लीजिए, आप कबीर को उठा लीजिए, एक जो ऐसा एक देहाकर्षण या जो नर नारी संबंध है या दाम्पत्य संबंध है, इसके प्रति अनादर का भाव एक मध्यकालीन भारतीय साहित्य में मिलता है, नाथ पंथ से लेकर के। तो और वो ऐसा इतना कई जगह तो ऐसा होगा जैसे स्त्री विरोधी तक हो गया है। तो जायसी भी उसी चीज़ को लिख रहे हैं। मतलब ये एक तरह से ठीक रहा होगा कि जो व्यक्ति संन्यास ले, संसार त्यागे, उसे इस प्रकार के संबंधों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक हो सकता है। ये जायसे भी यही कर रहे हैं कि स्त्री का जो आकर्षण है, अभी स्त्री का दोष इसमें कुछ नहीं है। वास्तव में आकर्षण उसका, दोष उसका होना चाहिए जो उसे आकर्षण से भूल के भटक रहा है। तो कुछ कंचुक जानो, जो सारी जो स्त्री के जो शारीरिक सौष्ठव है, इसमें जो भी उलझा, शारीरिक सौंदर्य में जो उलझा, जो इसी का होकर रह गया, वह लुट गया। इस तरह की बातें आपको मध्यकालीन साहित्य में बहुत मिलेंगी।
हालांकि इसके प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण हो सकता था, जो आधुनिक काल में हो सकता थोड़ा बहुत विकसित हुआ हो, लेकिन मध्यकाल तक नहीं आया था कि जो वास्तव में गलती किसकी होनी चाहिए, निंदा किसकी होनी चाहिए, उसकी नहीं, जो देह, जिसकी देह है उसकी, जो उस पर लुभा रहा है, जो उसे गलत नज़रिए से देख रहा है। स्त्री देह है, उसको छोटा शिशु भी देखता है, लेकिन उसकी ऐसी दृष्टि नहीं हुई। इसका मतलब देखने वाले का दोष होना चाहिए, लेकिन दोषी स्त्री को बना देगा। ये सीमाएं रही मध्यकाल की स्त्री प्रवृत्ति की। तो कुछ कंचुक जानो जुग सारी, अंसर देहि स्वभाव ढारी, केत खिला रहा ते पासा, हाथ झारी उठ चलहि निराशा, चेटक लाई हरहि मन, जब लही होई गत फेंट, 60 नाठ उठ भई बटाऊ, ना पहचान भेंट। एक बात मुझे इस संदर्भ में और कहनी कि ये जो दोहा है, दोहे छंद की जब हम चर्चा करते हैं तो 13 और 11 मात्राएं, पहले जो यति होती है वो 13 मात्राओं पे होती है, उसके बाद फिर 11 मात्राओं पर, फिर 13 मात्राओं, फिर 11 मात्राओं पर। लेकिन प्राकृत अपभ्रंश की जो परंपरा है, विशेषकर अपभ्रंश की जो परंपरा है, उसमें दोहा है, उसमें 16 और 11 मात्राओं पर यति भी मिलती है। जायसी के इस दोहे में 60 नाट उठ भये बटाओ, इनको आप मात्रा गिनोगे तो ये 16 मात्राओं पे यति हो रही है। अगला ना पहचान बैठी, यहाँ 11 मात्राओं पे यति हो रही है। लेकिन आगे चल के तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें वे इतने संतुलित हैं कि बहुत कम स्थानों पर वे छंद के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो ये उसके बाद तुलसी के बाद है वो 13-11 वाली जो स्थिति है दोहे को लेकर के, वह स्थिर हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है और लगभग सर्वमान्य हो जाती है। लेकिन ये जो दोहा है उस 13-11 वाली जो मात्रा नियम है उससे आगे जाता है, उस सीमा को तोड़ देता है। आगे देखिएगा, ले ही फूल बैठी फुलवारी, पान अपूरब धरे संवारी, सोंधा सबे बैठ ले गांधी, फूल कपूर खिरोरी बांधी। आगे बढ़ते हैं तो लई के फूल बैठ फुलहारी, फुलहारी फूल बेचने वाली। अभी फूलों का बाजार है, फूल बाजार। ले के फूल बैठ फुलहारी, जो मालिने हैं, फूल बेचने वालियां हैं, वे फूल लेकर बैठी हुए। पान अपूरब धरे संवारी, और पान अपूरब धरे संवारी, उन्होंने संवार करके और विभिन्न पान भी वहाँ रख रखे। एक अर्थ तो ये है। दूसरा यह कि जो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनके पत्ते भी बड़े सुंदर होते हैं, और गुलदस्ता आदि बनाने में भी पत्ते भी फूलों के साथ गुण दिए जाते हैं, तो उन पत्तों को भी विभिन्न प्रकार सजा के रख दिया गया है। या फिर खाने वाले तांबूल है, पान है, वे सजा के रखे हुए हैं। सोंधा सबे बैठ ले गांधी, गांधी जो गंध बेचते हैं, बिहारी का तो है ना, रे गंधी मत अंध तू अतर दिखावत का। तो गंधी, गांधी, ये शब्द उन व्यवसाय करने वालों के लिए रूढ़ हुआ जो गंध का व्यापार करते थे, खुशबू, जो इत्र बेचते थे। तो गांधी जी बहुत सर्वपरिचित नाम है महात्मा जी का। तो गांधी शब्द है वह गंध बेचने वालों के लिए प्रचलित था। सोंधा यानी इत्र, सबे बैठ ले गांधी, जो गांधी है, गंध बेचने वाले हैं, वो विभिन्न प्रकार के सोंधा यानी इत्र लेकर के बैठे हुए हैं। फूल कपूर खिरोरी बांधी, फूल कपूर, कपूर युक्त जो खिरोरी है, कत्थे वाली चीज़, खुशबू वाली चीज़ें, उनको बांध करके और बेचने के लिए रखी हुई है। खिरोरी है वो कत्थे युक्त कोई सुगंधित पदार्थ होता है, और उसको छोटा सा बांध दिया, जैसे पान के लिए बीड़ा होता है, पान को मोड़ करके बांधते हैं, बीड़ा या गिरोरी बोलते हैं वैसे। कतहु पंडित पढ़ई पुराना, और उस नगर में कहीं पंडित पढ़ई पुराना, कहीं पंडित हैं वो पुराण पढ़ रहे हैं, कोई भागवत पुराण पढ़ रहा है, कोई अन्य कोई पुराण पढ़ रहा है, देवी भागवत पढ़ रहा है, कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है। धर्म पंथ कर ही बखानो, और धर्म पंथ का बखान कर रहे हैं, धर्म का मार्ग है उसका वर्णन कर रहे हैं पुराणों के अनुरूप। कतहु कथा कहे किछ कोई, कतहु यानी कहीं पर, कथा कहे, कहानी कथाएं कह रहे हैं, किछ कोई कथा कह रहा है। कतहु नाच कूद भल हो, कहीं नाच कूद हो रहा है। कतहु चिरहटा पंखी लावा, कतहु यानी कहीं पर, चिरहंटा। अब देखिए अंग्रेजी में हंटर क्या होता है, शिकारी, हंट मारना होता है, क्षति पड़ना, चोट करना होता है, और हंता संस्कृत में हंत बोलते हैं मारने को, हंता आत्महंता, खुद को मारने वाला।
तो हंता और हंटा, ये जो अंग्रेजी यानी संस्कृत और लैटिन का पारस्परिक संबंध ये शब्द बतला रहा है। चिरहंटा, चिरहंटा जो चिड़ी को मारा, चिड़िया को मारता है, चिड़ी मार शब्द आता है इसके लिए। कतहु चिरहंटा पंखी लावा, कहीं कहीं जो चिड़ी मार है, चिड़िया को मारने वाला शिकारी है, वह पक्षियों को मार मार के लाया बेचने के लिए। कतहु पखंडी काठ नचावा, और कहीं कहीं पखंडी पाखंडी व्यक्ति हैं, वे काठ नचावा, काठ को नचा रहे हैं, यानी कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं। अब पखंडी शब्द आया है, पखंडी का अभिप्राय है जो असली चीज़ को जो है उसको छुपा करके और कुछ और प्रदर्शित करे, वो पाखंडी होता है। जिसे बनावटीपन वो पाखंडी होता है। तो जो काठ नचावा, काठ को नचा रहे, कठपुतलियाँ नचा रहे हैं, उनके लिए पखंडी शब्द का प्रयोग किया जाए इसने। कतहु नाद शब्द हुई भला, कहीं नाद शब्द हो रहा है, कहीं कहीं नाद हो रहा है, ध्वनि संगीत आदि का नाद है वह सुनाई दे रहा है। कतहु नाटक, कहीं नाटक खेला जा रहा है। चेटक कला, कहीं चेटक, चेटक यानी जादूगर, कला, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। कतहु काहू ठग विद्या लागी, कतहु यानी कहीं, काहू यानी कोई, ठग विद्या लाई, कहीं किसी ने और किसी प्रकार की ठग विद्या लगा रखी है। कतहु ले ही मानुष बोराई, और इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं ले ही मानुष बोराई, बोराई यानी बौरा लेना, पागल कर लेना, अपने वशीभूत कर लेना, और इस प्रकार अपनी ठग विद्या से लोगों को, मानव को अपने वश में कर लेते हैं वे ठग लोग। सरपट चोर गठ छोरा, मिले रही ओही नाच, इस बाजार के नाच में, इस नगर के नाच में चरपट चोर, चरपट यानी चतुर, चोर, गठ छोरा होता है गिरह कट, जेब कतरा, जेब काट लेने वाला। कहीं पर चोर, चोर है वो छुप के चुराता है, सामान रखा हो चुरा के ले जाता है, और आपकी जेब में चीज़ रखी हुई है, आप सचेत हैं, उस जेब को ही काट के ले जाए, वो होता है जेब कतरा या गठ छोरा, गांठ खोल के ले जाए। एक होता है क्या बोलते हैं इसको, लुटेरा होता है। लुटेरा है वो चुराता नहीं, वह जबर आपके सामने, आंखों के सामने डंडे के जोर से चुरा के छीन के ले जाता है। चटपट चोर गठ छोरा, लुटेरा भी इसी तरह लूटता है, सामने लूटता है, डरा धमका के लूटता है, लेकिन चोर है वो छुप के चोरी करता है। चरपट चोर गठ छोरा, गठ जो चतुर चोर हैं और जो गिरह कट हैं, जेब कतरे हैं, मिल रहे, सब मिले हुए हैं, मिले रहे वही नाच, इस नाच में सब मिले हुए हैं। जहाँ नाच हो रहा है वहाँ सब तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे लोग हैं, जेब कतरे होता है ना, मेले में जा रहा हो तो कोई जेब नहीं, जेब कतरों से सावधान, ये लिखा रहता है। जो वही हाट सजग भा, जो इस हाट में, इन बाज़ारों में जो सजग रहता है, सावधान रहता है, भागत ताके ताकर पे बाँच, सजग भा यानी रहा हुआ, जो सजग रह गया, सावधान रहा, गत ताकर पे बाँच, गत यानी पूंजी, ताकर यानी उसके, पे यानी पास, बाँच यानी बचेगी। जो इस बाजार से निकलेगा यदि वह सावधान रहा तो उसी के पास ही पूंजी रहेगी। लौकिक उपदेश, साधारण उपदेश तो सीधा सीधा अपने ग्रहण कर सकते हैं कि संसार में सब तरह के लोग हैं, ठगने वाले लोग भी हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले लोग हैं, होते हैं ना, पैसे दुगुने करने वाले लोग आते हैं, है ना, वो गहने दुगुने हो जाएंगे, रुपए दुगुने हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या आजकल भी पढ़े लिखे लोगों के सामने भी तो ऐसी जाती हैं कि ये रिचार्ज आ जाएगा, ये करोगे तो इतनी जगह शेयर करोगे तो ये सब हो जाएगा। कहाँ नहीं है ठग सक्रिय, सब जगह है। लेकिन जायसी जो बात कर रहे हैं उसका एक दूसरा गंभीर अर्थ भी है कि ये जो संसार है, इस संसार में सब तरह के क्रिया व्यापार चलते हैं। कहीं पर गंध बेचने वाले गंध बेच रहे होंगे, खुशबू से, अपने बाहरी तड़क भड़क से, आकर्षण से लोगों को लुभा रहे होंगे। कहीं पंडित लोग होंगे जो पुराण पढ़ रहे होंगे, धर्म पंथ बतला रहे होंगे, उनके स्वयं किस पथ पर चलते हैं हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, लेकिन दूसरों को धर्म का मार्ग बतला रहे होंगे। और कहीं नाच कूद मनोरंजन हो रहा होगा, कहीं लोग शिकारी हैं, दूसरों का शिकार कर रहे होंगे, लोग अपने लाभ के लिए किसी का भी शिकार कर सकते हैं। कहीं पाखंडी हैं, वो अपना पाखंड फैला रहे होंगे, कहीं संगीत आदि कलाओं का प्रदर्शन चल रहा होगा, कहीं नाटक चल रहे होंगे, नाटक चाहे वो कला के रूप में हो या धोखे के रूप में, नाटक भी चल ही रहे होंगे।
चेटक कला, अन्य प्रकार के जादू जो इस प्रकार के हो सकते हैं, वे संसार में चलते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की ठग विद्याएं हैं, वे लोगों के जीविकोपार्जन का, दूसरों को ठगने का माध्यम बनी हुई हैं। तो वे मानव को भ्रमित कर लेती हैं, बौरा लेती हैं। जाहिर से ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में आकर के हर व्यक्ति को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, सद्मार्ग पे चलना चाहिए, सन्मार्ग पे चलना चाहिए। और इस संसार में जो ओही हाट सजग भाजो, इस बाजार से निकलेगा वो सावधान होकर निकला तो उसके पास पूंजी बचेगी, अन्यथा उसके पास कुछ शेष कुछ भी न रहेगा। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।